जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी ये होगा कि नगर क्षेत्र में जो खाली पड़ी हुई जगह है और जो अतिक्रमित क्षेत्र है उसका सर्वे होना चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय करते वक्त हमें आसानी हो कि किस पदाधिकारी के जमाने में ये अवैध बसावट हुई है और इस अवैध बसावट से जो वसूली हुई है। अभी जो कुछ हुआ यहाँ पर नेपाल नगर कॉलोनी में कि जिन लोगों ने अवैध वसूली की थी ऐसे लोगों के संपत्तियों की जांच हो, तो मैं चाहूंगा एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी जिसके जमाने में इस तरह की अवैध बसावटें हो रही हों उसके का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी अवैध वसूली की है और अवैध वसूली तय पाए तो उनके तनख्वाह और उनके पेंशन से भी इसके कटौती का प्रावधान होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, सफाई कर्मी हो या दूसरे जगह से आते हैं, लोग रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों की चिंता होती थी कि भाई इन लोगों को कम से कम नोटिस वगैरह मिले, इन लोगों को पहले कहीं व्यवस्था इनकी कर दी जाए ताकि जो है हम लोग सब लोग जो है अतिक्रमण को हटाने में सहयोग मिलेगा। वो लोग भी अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ठीक ही कहा, पहले भी बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अख्तारुल इमाम का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तारुल इमाम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मैं मूव करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, सरकार के इस विधेयक के लाने का मंशा राज्य के अंदर के नगर क्षेत्रों को दुरुस्त करना है, अतिक्रमण को हटाना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, बच्चे स्कूल जा सकें, हमारी जो एम्बुलेंस है वो सही तौर पर हॉस्पिटल पहुंच सके, अच्छी चिंता है। और इसी के लिए उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को ये अधिकार देने की बात कही है कि 24 घंटे के अंदर में उसे वो हटा देंगे और जो लोग अस्थायी तौर पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनको 15 दिन के नोटिस पर हटाएंगे और नोटिस पर अगर वो नहीं हटते हैं तो उनको हटाने के लिए जो व्यय होगा उनसे वसूला जाएगा और अगर उनसे वसूला न जाए तो होल्डिंग के रूप में वसूला जाएगा। पहला सवाल तो ये है कि वसूला क्यों नहीं जाएगा? जब आप कह रहे हैं कि उनको हटाने को, अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा वो जो खर्च आएगा वसूला जाएगा, तो जब वसूला नहीं जाएगा तो फिर होल्डिंग के रूप में कैसे वसूल करेंगे? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा मामला ये होता है कि वो लोग बसे हुए कौन लोग हैं? बसे हुए लोग हैं फेरा वाले, ठेला वाले, और वो लोग हैं अतिक्रमण किए हुए जो लोग भूमिहीन हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक जमाना था कि माननीय मुख्यमंत्री लालू जी ने कम से कम ठेला चालकों के लिए, इस तरह के फेरी वालों के लिए रैन बसेरा बनाया था ताकि उनको सहारा मिले। अगर सरकार ऐसे लोगों को हटाकर सुंदर बनाना चाहती है और समय है तो कम से कम उन फेरी वालों के लिए वेडिंग जो स्कीम है पिछले 15 सालों से पेंडिंग में है कि कम से कम उनका एक अस्थायी उपाय होना चाहिए। ठेला चालकों के लिए ये उपाय होना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि ये सभी लोग गरीब लोग हैं, इनके बसाने का मामला होना चाहिए। आपने ये किया कि 15 महीने जो सालों तक जो हैं अस्थायी तौर पर किए हुए हैं उनको आप हटाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हटाने की जिम्मेदारी तो आप तय कर रहे हैं, लेकिन बसाया किसने, बसा किसके जमाने में, ये भी तय होना चाहिए। चूंकि देखा यह गया है कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन जो कर्मचारी होते हैं वो अवैध वसूली के जरिए से ऐसे लोगों से बसाते भी हैं और ऐसे लोगों से वसूली भी करते हैं। तो जिनके जमाने में बस रहा हो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी ये होगा कि नगर क्षेत्र में जो खाली पड़ी हुई जगह है और जो अतिक्रमित क्षेत्र है उसका सर्वे होना चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय करते वक्त हमें आसानी हो कि किस पदाधिकारी के जमाने में ये अवैध बसावट हुई है और इस अवैध बसावट से जो वसूली हुई है। अभी जो कुछ हुआ यहाँ पर नेपाल नगर कॉलोनी में कि जिन लोगों ने अवैध वसूली की थी ऐसे लोगों के संपत्तियों की जांच हो, तो मैं चाहूंगा एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी जिसके जमाने में इस तरह की अवैध बसावटें हो रही हों उसके
का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी अवैध वसूली की है, और अवैध वसूली तय पाए तो उनके तनख्वाह और उनके पेंशन से भी इसकी कटौती का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जहां तक हटाने का सवाल है, मैं कहूंगा कि कम से कम तमाम तर शहरों में अभी आपने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के बारे में गंभीर है सरकार, तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही गंभीरता का एक पहलू यह भी है कि जो लोग ठेला वाले हैं और ठेला वाले हैं, जो लोग भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों के बसाने का लिए भी शहर के बगल के क्षेत्र में कोई प्रावधान होना चाहिए। इस मामले में इसका प्रावधान इस नियम में हो तो मैं समझता हूं कि गरीब ठेला चालकों और मजदूरों के लिए भला होगा। नगर क्षेत्रों को सुधारा जाए, मैं चाहता हूं ये जरूरी है। अभी माननीय सदस्य हमारे बड़े भाईजान ने जिक्र किया कि जो लोग हैं गरीब तबके के हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, सफाई कर्मी हो या दूसरे जगह से आते हैं, लोग रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों की चिंता होती थी कि भाई इन लोगों को कम से कम नोटिस वगैरह मिले, इन लोगों को पहले कहीं व्यवस्था इनकी कर दी जाए ताकि जो है हम लोग सब लोग जो है अतिक्रमण को हटाने में सहयोग मिलेगा। वो लोग भी अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ठीक ही कहा, पहले भी हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो पहले भी उन्होंने इसकी व्यवस्था जो है कराई गई। कई जगह पटना जैसे शहरों में भी इसकी व्यवस्था कराई गई, पक्का मकान वगैरह बना करके उनको कई जगहों पर जो है वो दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पर जो दलित समाज के लोग जो आते हैं, महादलित समाज के लोग आते हैं। अभी महोदय, ये तो अतिक्रमण हटाने की बात है। आज सदन में भी कई बार जो है रोड पर ठेला वालों को ऐसे मान्य सदस्यों ने सवाल पूछा है कि लोगों को व्यवस्था में दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक की, जाम की, हर तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। तो माननीय सदस्यों का भी जिक्र सही है, लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब हम पहली बार नगर विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिली गई तो सबसे पहले अगर हमने समीक्षा की होगी तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है। लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे, आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो इनको हमको जगह देना है। इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी, वो हम लोगों ने किया है। और जल्दी हमको लगेगा कि अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा, मिलेगा, तो इस चीज को भी हम जल्दी ला करके आपके सदन में करवाने का काम करेंगे। अभी तो यह अतिक्रमण हटाने में बहुत थोड़ा दुविधा होता है। अब तो इसमें कम से कम जो स्थायी है, जो थोड़ा पक्का उक्का बना लिया पार्क वार्क के किनारे या रोड पर, तो कम से कम इनको 15 दिन का तो नोटिस दिया जाएगा। ये नहीं कि तुरंत जाके डंडा मारेगा, कम से कम 15 दिन का नोटिस मिलेगा, उसमें जवाब देगा। अगर असंतोष पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसमें ये सारा प्रावधान है। तो हमको लगता है कि अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा और जो बेघर हैं उनको बसाने के लिए सरकार गंभीर है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग इस काम को पूरा करेंगे। हम चाहेंगे कि इसको सब लोग को सहमति से पास किया जाए।